अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीज़ा वालिद मोहम्मद नज़ाकत है। मैं गांव गाल डोब की रहने वाली हूँ। यूनियन कौंसर गाल डोब दमतोड़ गाल डोब की रहने वाली हूँ, रिहायशी हूँ। मैं जो बात करूँगी हक सच पे करूँगी। ये मेरे हाथ में कुरान पाक है। जो भी करूँगी अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के इस कुरान पाक के सदके हक बात करूँगी। मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मुझे ब्लैकमेल किया गया है। मेरी वीडियो और तस्वीरें अरसलान के पास थी। उसने बोला है कि अगर तुमने इधर शादी की तो मैं तुम्हारी वीडियो और ये सारी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड कर दूंगा, नेट पे दे दूंगा, फेसबुक पे दे दूंगा। तुम्हारी बदनामी और तुम्हारे ख़ानदान की बदनामी बनाऊंगा, तुम्हारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं कहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती लाया गया है घर से। गन पॉइंट पे मुझे लेके आया है। जब मुझे लेने गया है उसने ये भी बोला है कि घर से आते हुए सोना और पैसे लेके आना। उसके साथ मुलव्वस जो थे वो उसका अरशद बाप था और उसका जो वो है दमाद है बिशारत, ये तीनों मिले हुए थे। ये तीनों मुझे जब घर से लेने आए हैं तो मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे लेके गए हैं। और जो चीज़ें जो मेरे वालिद की पड़ी हुई थी, इमानत थी, किसी के पैसे थे, 4.5 लाख इमानत थी, वो लेके गई हूँ। और साथ में उसके अलावा जो पैसे थे मेरे माँ बाप के वो भी साथ में थे। 5 लाख बनता था, 5 लाख में लेके गई हूँ। और सोना जो मेरे हाथ लगे वो मैं लेके गई हूँ। अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी सारी बर्बाद कर दी, अपनी ज़िंदगी सारी दाव पे लगा दी। उसके बाद जब ये लोग मुझे लेके गए हैं, कैरी डबल लेके आए थे, जब लेके गए हैं एबटाबाद पे, वहाँ जाके बिशारत ने और अरशद ने मुझसे पैसे ले लिए। उन्होंने आपस में बांट दिए और हम दोनों को भेज दिया पंजाब। जब हम पंजाब गए हैं, निकाह करने से पहले वो सोना मुझसे मांगते रहे, मैंने नहीं दिया, अपने पास छुपा के रखा सोना। मैंने कहा पैसे ले लिए हैं, सोना मैं नहीं देती। उसके अलावा जब मुझे लेके गए हैं पंजाब में तो वहाँ निकाह करने से पहले उन्होंने सिग्नेचर करवाया मुझसे सादा कागज़ पे, निकाह नामे पे नहीं थे, सादा कागज़ पे सिग्नेचर थे, वो उन्होंने करवाए हैं। उसके बाद मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा निकाह हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती मेरा निकाह करवाया। उसके बाद जब हुआ है मुझे बताया गया कि तुम्हारा निकाह हो गया है। मैंने कहा वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता, आप लोगों ने कैसे कर दिया? लेकिन उन्होंने बोला तुम्हारा निकाह हमने कर दिया, निकाह तुम्हारा हो गया। उसके बाद जब हक मेहर भी उन्होंने क्या लिखवाया है, 5,000। 5,000 आज के दौर में कोई चीज़ है? ना उन्होंने मुझसे पूछा है ना और कुछ। जब ये लोग निकाह वगैरह हो गया, हम लोग वापस आए, तो उसके बाद भी इन लोगों का करैक्टर मैं नहीं कहती, ये जाके पूरे गाँव से पूछ लें, इन लोगों का करैक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन लोगों की जो औरतें हैं वो बाजारी हैं, वो जाती हैं होटलों में, मर्दों के पास जाती हैं, जाके लोगों के आगे हाथ फैलाती हैं, भीख मांगती हैं। मुझे भी उन्होंने मजबूर किया इस बात पे कि कल को तुमने भी जाना है, तुमने भी लोगों के आगे जाके हाथ फैलाने हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो हमने ख़राब कर दी है, तुम्हारे घर वालों की इज़्ज़त दांव पे लगा दी है। उसके बाद जो मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ इन्होंने मुझसे बयान दिलवाए हैं जाके कोर्ट में और सोशल मीडिया पे, वो भी मैंने इनके दबाव पे आके दिए हैं, क्योंकि मैं पहले इस बात के ख़िलाफ़ थी, मैं नहीं देना चाहती। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने ना दिए तुम्हारे वालिद को या तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे। तो मैंने उनकी ज़िंदगी बचाने की खातिर उनके ख़िलाफ़ जाके अपने दादा अबू के ख़िलाफ़, अपने घर वालों के ख़िलाफ़, अपने अबू के ख़िलाफ़ मैंने बयान दिए हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने जब बोला है कि बयान तुमने वैसे ही देने हैं जो हम बोलेंगे, तो अरशद और बिशारत ने मुझे बोला है, ये बात उन दोनों ने बोली है कि तुमने बयान में ये बातें बोलनी है घर वालों के ख़िलाफ़ मुझे करके। उसके बाद जब मैं असलान जो होता था वो काम पे होता था, वो घर नहीं आता था। उसके अलावा जब मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, ये बिशारत और अरशद ने बोले हैं कि हमने लड़की से बयान वैसे मीडिया पे दिलवा दिए हैं उसके बाप के ख़िलाफ़ कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार उसके वालिदैन होंगे। तो हम इसको सिंध लेके जाएंगे या कराची लेके जाएंगे, लड़की को उधर कत्ल करके इसके बाप के ज़िम्मे लगाएंगे और उसको ज़िंदगी भर इसके बाप को जेल होगी। तो मैंने उनकी ये बातें सुन ली थी। और इन लोगों ने मुझे, जब मैं गई हूँ, मुझसे मोबाइल वगैरह छीन लिया, मुझसे किसी किस्म का किसी से रब्ता नहीं होने दिया। मोबाइल छीन के तो उसके बाद मुझे दिया ही नहीं है। तो मैंने अली को एतमाद दिया, मैंने कहा मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, मैं नहीं जाती, मुझे मोबाइल तो दो ना। जैसे ही मेरे हाथ मोबाइल लगे, मैंने अपनी वीडियो और तस्वीरें जो मेरी नज़र में थी मैंने डिलीट की हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कि इनके पास मेरी अभी भी कोई मौजूद है या नहीं, लेकिन वो जो मुझे पता थी वो मैंने डिलीट की हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले रब्ता किया घर में, मैंने कहा मैंने इस तरह से आना है, मैंने बयान देना है, मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है, आप लोग मेरा साथ दें, ये लोग मुझे मार के आप लोगों के ज़िम्मे लगा देंगे, आप लोगों को अंदर कर देंगे। उसके अलावा मैं उनके घर से जब आई हूँ तो मैं कसम अल्लाह की, ये जो कपड़े मैंने पहने हुए सिर्फ इन कपड़ों में आई हूँ, इनकी चादर भी साथ नहीं लेके आई। उनके घर से अल्लाह की कसम आते हुए कुछ भी चीज़ नहीं लेके आई और सिर्फ अपने कपड़ों में आई हूँ, चारपोशी में आई हूँ, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं आई। उनका करैक्टर ही ख़राब है, मैं नहीं कह रही, ये सारे लोग कह रहे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने मेरे साथ दूसरी ज़्यादती की है, वो जब मैं आई थी 164 के बयान देने,
उधर अदालत में। उधर उन्होंने जो मेरे चचाजाद बनाए हैं, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल बासत, उनका मेरे ख़ानदान से या मेरे से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। आप उनका नादरा से जाके डेटा निकलवा लें, हम नहीं जानते कि वो कौन से लोग हैं, किधर के हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि जो मेरे वालिद के पैसे लगे हैं, जो मैं इमानत लेके गई थी, उन लोगों ने मुझसे पैसे भी लेके खाए हैं। मेरी सबसे बड़े अफसरान से सबसे ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। खुदा का वास्ता है मेरी मदद करें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। मुझे उनसे ख़तरा है, जान का ख़तरा है, मुझे और मेरे वालिदैन को ख़तरा है। वो यही कहते हैं कि हम तुम्हें मार के तुम्हारे वालिदैन के ज़िम्मे लगा देंगे। ये बात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकी कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन या मेरे बहन भाई या मेरे कोई भी अजीज़ो कारम मेरी वजह से जेल में जाए। तो उनकी कोई ज़्यादती नहीं है किसी की भी। तो लिहाजा मेरी सबसे ये बड़े अफसरान से, मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि आप लोग मेरा साथ दें और मेरे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दें, और जो पैसे वगैरह उन्होंने मुझसे खाए हैं वो पैसे भी हमारे वापस करें, और उसके अलावा उनको ऐसी सज़ा दें कि वो कभी किसी की इज्जत या बहन बेटी के साथ ना खेलें, उनके साथ कभी इस तरह ना करें जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है। आप लोगों से सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मेरा साथ दें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। ये अरसलान पहले से शादीशुदा था, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। ये ब्लैकमेल करके गन पॉइंट पे मुझे लेके गए, धमकियाँ दे के लेके गए कि नहीं अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे बाप को मार दूंगा या तुम्हारे भाई को मार दूंगा, इस तरह की धमकियाँ दे के मुझे लेके गए। मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, मैं उसे यही कहती रही हूँ, लेकिन वो मुझे धमकियाँ दे के ब्लैकमेल करके लेके गए। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जो उसने मेरे साथ की है वो आइंदा कभी किसी बेटी के साथ, कभी किसी बहन के साथ, कभी किसी इज़्ज़त के साथ ना करें। तो आप लोग उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें, तीनों को, उसके वालिद को भी, बिशारत को भी और साथ में अरसलान को भी। ठीक है, उन्होंने मुझसे सोना और पैसे दोनों चीज़ें ले ली हैं। मेरा जो सोना भी मैं घर से लेके गई थी, इनकी ज़बरदस्ती कहने पे लेके गई हूँ, और इमानत जो रखी हुई थी अब्बू के पास किसी की, वो भी मैं लेके गई हूँ। मेरे हाथ जितने लगे मैं उस टाइम लेके गई हूँ, और सब इन लोगों ने मुझसे ले लिया, सोना भी ले लिया, पैसे भी ले लिए। और आज तक ये कहते हैं बात उसकी, तो उन्होंने 1 रुपया मेरे ऊपर नहीं लगाया, कभी मुझे कपड़ों का जोड़ा नहीं लेके दिया जो मैं घर से लेके गई थी। मैंने इनके घर से आते कोई चीज़ नहीं लेके, अल्लाह मेरा गवाह, खुदा की कसम कुछ नहीं लेके आई, लेकिन मेरी जो कीमती चीज़ें और मेरा सामान और मेरे जो नए कपड़े पड़े हैं वो सारे इनके घर पर मौजूद हैं, सब इनके घर पे हैं। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि मेरे साथ मदद मेरी की जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी चीज़ें जो पैसे लगी हैं वो सारा मैं वापस किया जाए, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा ना करें।